देखो प्यारे बच्चों, ये एक हर्फ मैंने लिखा है। ये क्या है? मीम। ये क्या है? मीम। ये क्या है? एक और हर्फ मैंने लिखा। ये क्या है? मीम। एक और हर्फ मैंने लिखा है। ये क्या है? एक और हर्फ मैंने लिखा है। ये क्या है? अब देखो, इसके ऊपर मैंने एक तिरछी सी लकीर लगाई है। एक ये क्या है? जबर। ये क्या है? इसके ऊपर मैंने एक और तिरछी सी लकीर। ये क्या है? इसके नीचे तिरछी सी लकीर लगाई। ये क्या है? इसके ऊपर मुड़ी हुई तिरछी सी लगाई है। पेश। कितने हैं? इस हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर, जबर, तिरछी सी लकीर ऊपर, जबर, तिरछी सी लकीर नीचे, जेर, मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर, पेश। अब कितनी है? एक 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 खड़ी है ना। अब इसके साथ एक और मैंने तिरछी सी लकीर लगा दी। अब कितनी जबरें हो गई? इसके साथ एक और जबर लगा दी मैंने, तिरछी सी लकीर, क्या हो गई? दो जबर। इसके नीचे मैंने एक और तिरछी सी लकीर लगा दी, क्या बन गई? इसके साथ एक और मैंने पेश लगा दिया, दो पेश। दो जबर, दो जेर, दो पेश। दो जबर, दो जबर, दो जेर, दो पेश। समझ आ गई? अब देखो, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब देखो, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं जिसके पढ़ने में नून की आवाज आती है। पढ़ने में नून की आवाज आती है, पढ़ने में। इसलिए जब ये दो जबर, दो जेर, दो पेश को पढ़ते हैं तो नाक के अंदर, मुंह के अंदर इन दोनों को जब जोड़ करते हैं, मिलाते हैं तो नून की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? नून की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? हाँ, तनवीन। तनवीन का माना है नून वाला होना। तनवीन का क्या माना है? 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 नून वाला होना। नून वाला होना। नून वाला होना। अब देखो, मीम को मैं दो जबर के साथ मिला रहा हूं। मीम को, मीम दो जबर, मीम दो जबर, ये जोड़ है। आगे जो आवाज आएगी वो क्या है? रवा। मीम दो जबर मन, नाक में नून की आवाज आ रही है, मन। जैसे मीम नून जबर मन, एक ही हर्फ है, एक ही आवाज आ रही है दोनों की, इसलिए इसको नून की आवाज आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अब दो जबर वाली तनवीन के साथ, जिस हर्फ के ऊपर दो जबर वाली तनवीन हो, दो जबर हो, क्या हो? दो जबर वाली तनवीन हो, उसके साथ कहीं अलिफ लिखा होता है, कहीं या लिखा होता है। इसको ना तो जोड़ में पढ़ना है ना रवा में पढ़ना है हमने। अब यूं नहीं पढ़ना, मीम अलिफ दो जबर मन नहीं पढ़ना हमने। मीम दो जबर मन, अलिफ को छोड़ देना है। मीम दो जबर मन, अलिफ को छोड़ देना हमने। समझ आ गई? इतना पता चल गया? हाँ, दो जबर, दो जेर, दो पेश को। अब देखो, दो जबर, ये दो जबर, दो जेर, ये दो जेर हो गई, दो पेश, ये दो पेश हो गए, को तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन पर
अक्सर गुन्ना होता है। तनवीन पर अक्सर गुन्ना होता है। तनवीन पर अक्सर गुन्ना होता है। गुन्ना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। गुन्ना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ है। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ है। बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलना या खुली उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करना। दरमियानी रफ्तार से बंद करना एक अलिफ की मिकदार का अंदाजा है। समझ आ गई? अब मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो इधर। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। इतना पता चल गया? तनवीन का मतलब नून वाला होना। तनवीन का क्या माना? नून वाला होना। ये नून वाला होना इसको कहते हैं गुन्ना। क्या कहते हैं? तनवीन जहां भी आ जाए, दो जबर, दो जेर, दो पेश कहीं भी आ जाए, अक्सर तौर पर वहां क्या होता है? गुन्ना होता है। कहीं कहीं नहीं भी होता, वो बाद में पढ़ेंगे। कहीं कहीं नहीं भी होता, वो हम बाद में समझेंगे। तनवीन पर अक्सर गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज को छुपाना। नाक में आवाज को, मीम दो जबर मन, मुंह को बंद कर लिया, नाक से आवाज निकल रही है। मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। ये जो नाक में आवाज छुपा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? गुन्ना। गुन्ना की तनवीन पर अक्सर गुन्ना होता है। गुन्ना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। गुन्ना की मिकदार कितनी है? कितनी देर आवाज को नाक में छुपाना है? एक अलिफ की मिकदार। अब किसी को क्या पता है एक अलिफ क्या होती है? इधर देखो, बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलना। दरमियानी रफ्तार से खोलने में जितनी देर लगती है, या खुली उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करने में जितनी देर लगती है, इतनी देर हमने गुन्ना करना है। एक अलिफ की मिकदार का अंदाजा ये है। मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। पता चल गया? बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। पता चल गया? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन पर अक्सर है, आवाज नहीं है। तनवीन पर अक्सर है, गुन्ना नाक में आवाज है, गुन्ना की मिकदार है। बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलना या खुली उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करना एक अलिफ की मिकदार का, एक अलिफ की मिकदार का। जैसे मीम दो जबर, मीम दो जेर, मीम दो पेश, क्या बना? मान नहीं करना, मन मिन मुन, बन बिन बुन, तन तिन तुन, सन सिन सुन। ऐसे ही समझ आ गई? यहाँ तक मुकम्मल हुरूफ होगा। इसी तरह दोहरा लेना।
ताकि आप इसको घूमने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब आइंदा से जो भी सबक सुनाना है उस सबक के अंदर जहां भी दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए तो वहां आपने गुन्ना करना है, गुन्ना करना है। अक्सर वहां गुन्ना होता है, कभी कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। उसकी वजह इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।